ओम शांति। आज 26 जनवरी 2023 की मीठी मुरली है और आज डबल डबल चीज़ें हैं ना। पहली तो सरस्वती पूजा भी है। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती और ज्ञान के सागर भगवान हमें पढ़ाकर ज्ञान की नदियाँ, ज्ञान की देवी तो बना रहे हैं। और फिर दूसरा 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है। तो सरस्वती माता की वंदना में एक तो पंक्तियाँ सुनते हैं। जयति जय जय माय सरस्वती, जयति वीणा धारिणी, जयति पद्मासर हो माता, जयति शुभ वरदायिनी, जगत का कल्याण कर माँ, तुम्ही ओ वीणा धारिणी। ओम शांति। सबसे पहले भगवान का शुक्रिया जो हमें इस लायक बना रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, अमृत वेले के शांत शुद्ध वायुमंडल में तुम देह सहित सब कुछ भूल मुझे याद करो। उस समय याद बहुत अच्छी रहेगी। अमृत वेले का समय अर्थात ब्रह्म मुहूर्त, भक्ति में भी हमने सुना ना ब्रह्म मुहूर्त। तो ब्रह्म मुहूर्त हम 4 बजे से बोलते हैं और अमृत वेले बाबा ने 2 बजे का टाइम दिया है। 2 से 4 बजे का समय, चलिए 4:45 कर लेते हैं, ठीक है। तो बाबा ने इसलिए बोला, बाबा तो कहते हैं जल्दी सो जाओ, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। बाबा ने आगे का समय क्यों दिया? क्योंकि फिर 4 बजे से भक्ति के लोग उठने लगेंगे तो घंटे आदि शोर शराबा होने लगेगा। इसलिए मैं अपने बच्चों को, क्योंकि ज्ञानी बच्चे जो हैं, जो योगी बच्चे हैं, उनको शांति चाहिए। और सुबह का समय ना सत्युग नुमा होता है, एकदम सत्व प्रधान, सब कुछ शांत और ज़्यादा करके लोग सोए रहते हैं। कोई नेगेटिव वाइब्रेशन भी नहीं और एकदम पवित्र वातावरण होता है। तो ये बाबा कहते हैं, शुद्ध वायुमंडल में तुम मुझे याद करो, उस समय याद अच्छी रहेगी। प्रश्न, पिता की ताकत प्राप्त करने के लिए तुम बच्चे सबसे अच्छा कर्म कौन सा करते हो? भगवान की ताकत प्राप्त करने के लिए हम बच्चों को कौन सा कर्म करना है? तो सबसे अच्छा कर्म है बाबा पर अपना सब कुछ अर्थात तन मन धन सहित अर्पण कर देना। बाबा कुछ लेते नहीं है, लेने की स्थूल चीजों की बात नहीं कर रहे। तन देना अर्थात ईश्वर के लिए जो भी कर्म करे भगवान की याद में करे। हाँ, इस शरीर इन कर्मेंद्रियों से सदा सत्कर्म करे, यही है तन देना। मन देना, मन में अच्छे अच्छे संकल्प रखे। और धन, धन भी सत्कर्मों में ही खर्च करे, व्यर्थ न खर्च करे, यह है अर्पण करना। जब तुम सब कुछ अर्पित करते हो तो भगवान हमें रिटर्न में इतनी ताकत देते जिससे हम सारे विश्व पर सुख शांति का अखंड अचल राज्य स्थापन कर सकते हैं। क्या बात है, बदले बाबा हमको कितना माला माल कर देता है ना। दूसरा प्रश्न, बाबा ने कौन सी सेवा बच्चों को सिखलाई जो कोई मनुष्य नहीं सिखला सकता? रूहानी सेवा, आत्मिक सेवा। तुम आत्माओं को विकारों की बीमारी से छुड़ाने के लिए ज्ञान का इंजेक्शन लगाते हो। तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। मनुष्य तो शारीरिक सेवा करते, लेकिन ज्ञान इंजेक्शन देकर आत्मा को जागती ज्योत कौन बना सकते हैं? सिवाय परमात्मा के कोई नहीं। आत्मा के संस्कार कौन सही कर सकते हैं? आत्मा की बीमारी कौन ठीक कर सकता है? सिवाय परमात्मा के कोई नहीं। तो यह सेवा बाबा ही बच्चों को सिखाते हैं और फिर उनके द्वारा सिखलाते हैं। देखा, ये बाबा का साइंस है। बाबा ने पहले अपने बच्चों को बताया, अब फिर बच्चों के द्वारा बाबा सबको बता रहे हैं। ओम शांति। भगवान उवाच, ये भगवान के वचन, ये मुरली। बाबा समझाते हैं कि मनुष्य को भगवान कभी नहीं कहा जा सकता। किसी मनुष्य को, देहधारी को भगवान नहीं कह सकते। भगवान को समझने के लिए 5 कसौटी है। पहली है कि वो निराकार होगा, वो आत्मा रूप में होगा, भल उसके आगे परम लगा होगा, क्योंकि वो सुप्रीम सोल है। वो शरीर मरण जन्म मरण में नहीं आया, वो किसी गर्भ में नहीं आया, वो स्वयंभू है, ठीक है। और सभी आत्माओं का बाप हो, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म हो, मुस्लिम हो, सिख हो, हिंदू हो, सभी धर्म का पिता निराकार शिव परमात्मा पहला। दूसरा, भगवान सर्वव्यापी नहीं है। हर एक आत्मा के अंदर परमात्मा नहीं है। आत्मा के अंदर आत्मा है, शरीर के अंदर आत्मा है, आत्मा के अंदर परमात्मा नहीं है। फिर परमात्मा वो जो एवर प्योर हो, जिसपे कोई लेप छेप नहीं हो, जिसकी आत्मा में। और परमात्मा वो जो हमें, हमारे आत्मा को जन्म जन्म के रोगों से छुड़ा दे। तो वो ज्ञान कैसे सुनाएंगे? आएंगे, नीचे आना पड़ेगा ना।
तभी तो संस्था के फाउंडर लेखराज दादा के तन में भगवान शिव ने प्रवेश किया और ये हमें ज्ञान मुरली सुनाए। यही तो वह ज्ञान इंजेक्शन जिसके द्वारा भगवान हमारी आत्मा पे पड़ी विकारों की बीमारी। आत्मा पे बीमारी क्या होती है? क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे, रोग शोक तनाव दुख चिंता परेशानी, अतीत की बीती बातें, पास्ट की मतलब उसमें फंस जाना, भविष्य की चिंता, वर्तमान में हर एक के अवगुण देख लेना, अपनी विशेषताएं खो देना, दुख लेने में एक्सपर्ट होना, यही तो है आत्मा की बीमारी। तो इसको बाबा इस ज्ञान से ठीक करते हैं, क्योंकि शिव बाबा है आत्माओं के अविनाशी पिता। आत्मा अविनाशी है तो उसका पिता भी अविनाशी है। हुँ? और आत्मा का पिता कौन, ये तो तुम बच्चे जान गए हैं। उनका घर कहाँ है? परम धाम। फिर बाबा पूछे, तुम बच्चों को देह अभिमानी किसने बनाया? तो ये देह किसका है? ये विकारों से सना देह किसका है? रावण माया का। तो उसने हमको देह अभिमानी बना दिया। देह के अभिमान में हम है, मैं फलना हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और भगवान जो देही अभिमानी, जो देही है, जो विदेही है, वह हमको देही अभिमानी बनाता है, मतलब आत्म अभिमानी बनाता है। यह बात है। फिर बाबा कहते हैं, आगे तो पुजारी थे, शिवाय नमः करते थे, देवताओं को नमः करते थे। अब बाबा कहते हैं कि तुम कान थोड़ा नीचे में झुके हुए थे, अब तुम बच्चों को ऐसी दरकार नहीं है। हाँ, क्योंकि तुमको सारी सृष्टि का मालिक बनना है। बाबा को याद करते हो तो तुम क्या बन जाते हो? पूज्य। पुजारी से फिर पूज्य बन जाते हो, क्योंकि तुम पहले पूज्य थे, देवी देवता थे, फिर अपने दिव्य स्वरूप की पूजा करने लगे, फिर से तुम्हें पुजारी से पूज्य बना रहा। इस ज्ञान से तुम्हारे संस्कार दैवी संस्कार बन जाएंगे। तो उसके लिए पूरी सृष्टि का मालिक बनना है तो बाबा को याद करना होगा। याद अर्थात ये श्रीमत, श्रीमत पे चलना ही उनकी याद है। कहते हैं वह सर्व समर्थ है, भगवान सर्व समर्थ है, कालों का काल है, अकाल मूर्त है, सृष्टि का रचयिता है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। आगे उनकी बहुत महिमा करते थे, लेकिन फिर कह दिए सर्वव्यापी, अर्थात पत्ते पत्ते में, हर पशु पक्षी जानवर सब में है भगवान। तो बाबा कहते हैं इस समय मनुष्य ही पापात्मा है, तो फिर जानवरों की क्या महिमा? उसके अंदर भगवान को फिक्स कर देना, ये क्या सही बात है? नहीं ना। तो इन सब बात को बाबा क्लियर करने हैं, क्योंकि यही सब करके ना तुम बहुत नीचे गिरते आए हैं। और मैं अभी आया हूँ पतितों को पावन बनाने, साधारण तन में आता हूँ, आकर बच्चों को ओबीडियंट सर्वेंट बन सर्विस करता हूँ। पहले बाबा हमारे सर्वेंट बनकर हमें पढ़ाते हैं, हमारे कमी कमजोरियों को, हमारे कीचड़ से सना हुआ जो आत्मा है उसको धो रहे हैं बाबा, हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, हमारी सर्विस कर रहे हैं। तो तुम बच्चों को भी ऐसी सर्विस करना सिखलाता हूँ। अब तुम्हारा काम है और को ऐसी बीमारी से हटाओ, मुक्त करो। बाबा सभी आत्माओं को आकर ज्ञान का इंजेक्शन लगाते हैं। आत्माओं में विकारों की बड़ी बीमारी है, और फिर ये ज्ञान का इंजेक्शन क्या किसी के पास है? हाँ, किसी के पास है? क्योंकि है ही नहीं, सच्चा ज्ञान ही नहीं है किसी के पास। चलिए एक कथा सुनते। एक बार एक शिष्य ने विनम्रता पूर्वक अपने गुरु जी से पूछा, गुरु जी, कुछ लोग कहते हैं जीवन एक संघर्ष है, कुछ कहते हैं जीवन एक खेल है, और कुछ जीवन को उत्सव की संज्ञा देते हैं, इसमें सही कौन है? गुरु जी ने उसके प्रश्न को बड़े ध्यान से सुना, फिर बोला, पुत्र, जिन्हें गुरु नहीं मिला उसके लिए जीवन एक संघर्ष है, जिन्हें गुरु मिल गया उनका जीवन एक खेल है, आनंदमय हो गया। और जो लोग गुरु द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने लगते हैं, मात्र वे ही जीवन को एक उत्सव का नाम देने का साहस जुटा पाते हैं। क्या बात है! तो उन्होंने तो गुरु की बात कही, हाँ, जो मनुष्य रूपी गुरु, लेकिन यहाँ पे गुरुओं का गुरु परम सदगुरु आ गया है, तो उनकी बात जब चलेंगे तो जीवन हर एक सेकंड हमारा उत्सव हो जाएगा। लेकिन यह सुनते हुए ना एक शिष्य पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ। गुरु जी, इसका तो मतलब है कि मैं समझ नहीं पाया। तो गुरु जी बोले, अच्छा एक कथा सुनाता, क्योंकि बहुत सारी बातें होती है ना जो कथा के माध्यम से ना प्रसंग से हम अच्छी रीति समझ जाते हैं, और कथाएं ना याद रह जाती है। बातें, ज्ञान की बातें भूल जाएंगे, लेकिन कथा याद रहती है। तो गुरु ने उनको जो कथा सुनाई वो इस प्रकार है कि एक बार की बात है, किसी गुरुकुल में 3 शिष्यों ने अपना अध्ययन संपूर्ण किया। तो बोला कि गुरु दक्षिणा क्या दूं, क्या चाहिए? गुरुजी ने कहा, मुस्कुराए, फिर बोले, अच्छा गुरु दक्षिणा में तुम एक थैला भर के सूखी पत्तियां ला सकोगे जंगल से? वे तीनों बड़े प्रसन्न हुए। गुरुजी तो बड़ा साधारण चीज मांग रहे, सूखी पत्तियां तो जंगल में ऐसी बिखरी हुई होगी। चल दिए वो लोग तीनों, जैसे आपके आगे गुरुजी। अब वे तीनों शिष्य चलते चलते एक जंगल में पहुंचे, लेकिन यह देखकर वहां पर तो सूखी पत्तियां एक मुट्ठी भर ही थी। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं लगा, इतने सारे पेड़ लेकिन सूखी पत्तियां नहीं है, कौन उठा कर ले गया?
इतने में दूर से आता हुआ कोई किसान दिखाई दिया। वे उसके पास गए, उनसे पूछा विनम्रतापूर्वक, तो उन्हें केवल एक थैला भर सूखी पत्ती दे दे। मैंने उनसे बोला किसान से, मुझे एक थैला भर दे दे। किसान ने उनसे ही क्षमा याचना करते हुए कहा, क्योंकि मदद नहीं कर सकता। सुबह जो पत्तियां थी मैं उसके ईंधन के रूप में उपयोग कर लिया हूँ। अब वे तीनों के पास ही एक गांव की ओर इस आशा से बढ़ने लगे, क्योंकि उस किसान ने कुछ नहीं बोला तो वे एक गांव की तरफ बढ़े। हो सकता है गांव में कोई उनकी मदद करे। वहां पहुंच कर उन्होंने जब एक व्यापारी को देखा तो बड़ी उम्मीद हुई। बोला कि सूखी पत्तियां दे दीजिए। तो निराशा हुई। बोला कि अरे मैंने तो पहले ही उनके दोने बनाकर मैं बेच आया हूँ। तो तुम उस बूढ़ी माता के पास जाओ, वो भी सूखी पत्तियां एकत्रित करती है। वो लोग वहां गए बूढ़ी माता के पास। तो बूढ़ी माता ने बोला कि मैं पत्तियों को अलग अलग करके कई प्रकार की औषधियां बनाती हूँ। उनके पास भी नहीं मिला, खाली हाथ तीनों गुरुकुल लौट आए। गुरु जी ने को देख कर स्नेह पूर्वक पूछा, पुत्रो ले आए मेरी गुरु दक्षिणा? तीनों ने सर झुका लिया। गुरु जी ने के द्वारा दोबारा पूछे जाने पर उनमें से एक शिष्य से कहा, गुरुदेव हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हमने सोचा था सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र बिखरी रहती है, लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात है लोग उनका भी कितनी अच्छी तरह उपयोग कर ले रहे हैं। गुरु जी फिर पहले की तरह मुस्कुराते हुए प्रेम पूर्वक बोले, निराश क्यों होते हो, प्रसन्न हो जाओ। और यही ज्ञान जो तुम जान गए ना, यही है मेरी गुरु दक्षिणा। इस ज्ञान को जीवन में अपना लो, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। एक शिष्य उनकी कहानी को सुन रहा था। अचानक बड़े उत्साह से, गुरु जी अब मुझे अच्छी तरह ज्ञात हो गया जो आप क्या कहना चाहते हो। आपका संकेत इस बात पे है ना कि जो चीज सर्वत्र सुलभ एकदम इजी से जो मिल रही है, सूखी पत्तियां, वो भी निरर्थक नहीं है, वो भी बेकार नहीं है। फिर हम कैसे किसी भी वस्तु या व्यक्ति या जीवन को छोटा व महत्वहीन समझे। चींटी से लेकर हाथी तक और सुई से लेकर तलवार तक सभी का अपना अपना महत्व होता है। गुरुजी तुरंत ही बोले, हाँ पुत्र, मेरे कहने का यही तात्पर्य है कि हम जब भी किसी से मिले तो यथा योग मान देने का भरसक प्रयास करें, ताकि आपस में स्नेह, सद्भावना, सहानुभूति और सहिष्णुता का विस्तार होता रहे। किसी के बारे में कोई निगेटिव चीजें तो मन में बिल्कुल न रखें, क्योंकि सभी श्रेष्ठ हैं, सक्षम हैं और सही है। ये चीज हमें हमारे जीवन में ना, हर एक निराशा, हर एक क्या कहते हैं उत्साहहीनता जो हमारे जीवन में आ जाती है, उससे हम बच सकते हैं, है ना। तो उसके लिए भगवान हमें रोज रोज ये ज्ञान का इंजेक्शन लगाए, जिससे हमारे जीवन में हर पल उमंग उत्साह से हम भरपूर जाएंगे। और फिर बोल रहे हैं आगे, मैं आता ही हूँ साधारण रीति, मेरे को बिरला ही जान जाते हैं। बिरला, भगवान को तो कोई जानते नहीं। हाँ, ढूंढ ही रहे हैं, भटक ही रहे हैं, और भगवान यहाँ बैठे पढ़ा रहे हैं, गुप्त रीति से आए हैं। और परमात्मा शिव और श्री कृष्ण को तो मिला नहीं सकते। एक है निराकार, एक है साकार शरीरधारी। हाँ, तो ही बाबा ने बताया, श्री कृष्ण भगवान नहीं, मनुष्य है, लेकिन दैवी गुण वाले, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण सबसे नंबर 1 देवता, इसीलिए उनका बहुत मान है। फिर बाबा ने कहा, शरीर निर्वाह अर्थ भल कर्म भी करो, लेकिन मुझे याद करते रहो। और याद करने के बाबा युक्तियाँ भी बताते हैं। सबसे जास्ती याद कब बोला बाबा ने? सुबह सुबह अमृत वेले करना है। उस समय शांत वायुमंडल होता है, शुद्ध समय होता है, मन भी शुद्ध होता है, सो के उठे होते हैं, एकदम फ्रेश होते हैं। अब बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे पास्ट इज पास्ट करो, बीती बातें को तुरंत बिंदी लगाओ। हम्म। फिर बाबा बोले, तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए कि अब नाटक पूरा होता है, अब हम घर जा रहे हैं, स्वीट होम में रहने वाले हम वापस अपने स्वीट होम जा रहे हैं। जबकि लोग तो ये कहते हैं, सुना भी है कि फलाना पार निर्वाण चले गए, ज्योति ज्योत में समा गया, अथवा मोक्ष को पा लिया। यह बिल्कुल रॉन्ग है। मोक्ष तो कोई पा नहीं सकता। बाबा कह रहे, सदगति दाता जब तक न आए तब तक इसकी सदगति कैसे होगी? और किसी को घर का रास्ता थोड़ी मालूम है। एक निर्वाण धाम में बैठे और एक दुख भोगे, ये बाबा सहन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि एक निर्वाण धाम चले गए, शरीर जन्म मरण से ऊपर उठ गए और मतलब दूसरा दुख भोगे, नहीं, बाबा सबको एक साथ ही ले जाएंगे, है ना। तो ये रहस्य है। बाबा ने इस बात को हमें अच्छी रीति इस बात को क्लियर किया। फिर बाबा कहते हैं, 5 तत्व आदि अभी सभी तमो प्रधान है, प्रकृति के सभी तत्व तमो प्रधान है, तभी तो मुझे आना पड़ता है तुम बच्चों को पावन बनाने। पवित्र तत्वों से तुम्हारा शरीर गोरा बनेगा। सत्युग में नेचुरल ब्यूटी रहती है। फिर बाबा कहते, मेरे को तो कोई जानते नहीं, जब मैं आऊं तब तो मुझे जाने।
लौकिक पिता भी जब बच्चे जन्मते हैं तभी तो वो बच्चा पिता को जानता है कि ये मेरे पिता हैं। उसी तरह से मैं आकर तुम्हें अपना बच्चा बनाता हूँ ब्रह्मा तन के द्वारा, तभी तुम मुझे जानते हो, वरना दुनिया में मुझे कोई नहीं जानते। समझा? अभी तुम हो बहुत ऊंचे कर्म करते हो, तुम सबकी आत्मा का कल्याण कर रहे हो, तुम शांति और अखंड अटल राज्य स्थापन करने के लिए मेहनत कर रहे हो, ये ज्ञान श्रीमत पे चल रहे हो, खुद भी पढ़ रहे हो, औरों को भी पढ़ा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा ये ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंचा है, लेकिन इसका वर्णन शास्त्रों में नहीं है। विराट चित्र में देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र दिखा दिए, लेकिन ब्राह्मण नहीं दिखाया, क्योंकि ब्राह्मण गुप्त है ना। परमात्मा जब आते हैं तभी तो ब्राह्मण बनाते, परमात्मा भी गुप्त है तो ब्राह्मण भी गुप्त, और यही ब्राह्मण फिर देवता बनेंगे। फिर बाबा कह रहे, हाँ, देवी देवता धर्म से क्षत्रिय धर्म, क्षत्रिय से इस्लामी धर्म निकलेगा, फिर उसके बाद बौद्ध क्रिश्चियन निकलेंगे। तो ब्राह्मण है पहले, ब्राह्मण धर्म से देवी देवता धर्म, फिर देवी देवता धर्म से क्षत्रिय, चंद्रवंशी, फिर द्वापर, वैश्य, और फिर शूद्र, कलयुग। तो ये रहस्य है, ब्राह्मण से उत्पत्ति होती है। तो अभी ये सब तुम्हारी बुद्धि में ना सारी बातें। बाबा समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे मुझे याद करो, और वर्षे को भी याद करो। बाबा बोले ऐसे ऐसे बातें करो कि बाबा आप कितने मीठे हो, कमाल है, आपकी ऐसी ऐसी महिमा करनी चाहिए, है ना। भगवान की महिमा करो, सुनो, सुनाओ। इस समय तुम बच्चों को ईश्वरीय लॉटरी मिली है। क्योंकि महिमा करेंगे तो हमारा मन किधर लगा रहेगा, किस ओर लगा रहेगा, ऐसी चीज में लगा रहेगा जहाँ से खाली प्राप्ति ही प्राप्तियाँ हैं। हाँ, तो मेहनत करनी है ना ज्ञान और योग की, इससे तुमको जबरदस्त प्राइज मिलती है, तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, अब नाटक पूरा हो रहा है, हम अपने स्वीट होम में जा रहे हैं, इस स्मृति से खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे। दूसरी पॉइंट, 505, इस अंतिम जन्म में बाबा की को पवित्रता की मदद करनी है, तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है, मन वचन कर्म से पवित्र रहना है। वरदान, सर्व पुराने खातों को संकल्प और संस्कार रूप से ही समाप्त करने वाले अंतर्मुखी भव। सर्व पुराने खाते, किसी के साथ हमारा कोई हिसाब चल रहा है, कोई वैध का झगड़ा चल रहा है, कोई दर्द, तनाव, चिंता, परेशानी है, कोई क्वेश्चन है, तो ये सब पुराने खाते हैं, उनको अपने शुद्ध संकल्प और अपने दैवी संस्कार से उसको समाप्त करो। कैसे करेंगे? तो बाबा चाहते हैं कि सभी का चोपड़ा अब साफ हो जाए, जो हिसाब किताब का चोपड़ा सबका है ना, पिछला हिसाब किताब, कर्मों का लेखा जोखा, बाबा चाहते हैं सबका साफ दिखे, कोई भी पुराना खाता अर्थात बाह्य मुक्ता का खाता संकल्प और संस्कार रूप में रह न जाए। सदा सर्व बंधन मुक्त और योग युक्त, इसी को ही अंतर्मुखी कहा जाता है, इसलिए खूब सेवा करो, लेकिन बाह्यमुखी से अंतर्मुखी बन, बाह्यमुखी नहीं, वाणी में नहीं आ रहा है, अंदर अंदर शुभ भावना, शुभकामना, मनसा सेवा करो। ऐसे बच्चे प्रसन्नचित बनते हैं और बनाते हैं। स्लोगन, अपने परिवर्तन द्वारा संकल्प, बोल, संबंध, संपर्क में सफलता प्राप्त करना ही सफलता मूर्त बनना है। अपने परिवर्तन द्वारा संकल्प, बोल, संबंध, संपर्क में सफलता प्राप्त करना ही सफलता मूर्त बनना है। तो कैसे सफलता मूर्त बनेंगे? जब हम अपने संस्कार परिवर्तन करेंगे, और परिवर्तन करेंगे सबसे पहले संकल्प, क्योंकि संकल्प बीज है, हमारी सोच बीज है, उसके बाद बोल, फिर कर्म में हम आते हैं। तो इस पर जब अटेंशन रखेंगे, अटेंशन में क्या करना है, टेंशन में बस ए लगा देना है, अटेंशन, तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, ऑल इज वेल ऑलवेज। हैप्पी सरस्वती पूजा और शुभ गणतंत्र दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई। ओम शांति।